हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत गौरव की पल है कि अब हमने अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जैव विविधता और जल संरक्षण को लेकर एक अपनी अलग पहचान बना ली है। हम इस वक्त हैं बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के कोपरा जलाशय में, जिसे रामसार साइट का दर्जा मिल चुका है। यह पहला ऐसा रामसार साइट है पूरे प्रदेश में। और हमारे साथ में है पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग विश्वकर्मा जी, जिनसे बात करेंगे कि रामसर होता क्या है, इसके क्या फायदे मिलेंगे इस क्षेत्र को। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, रामसर होता क्या है? अच्छा, 96 रामसर साइट हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ का ये पहला रामसर साइट चिन्हांकित किया गया है। रामसर साइट एक्चुअली एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है। रामसर कन्वेंशन जब हुआ था, उसमें ये चीज़ें कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे कि किसी भी एरिया को रामसर साइट घोषित करने पे बहुत सारी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पक्षियों की संख्या, यहाँ पे पक्षियों के रहवास के लिए क्या जगह मतलब किस तरह की स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, यहाँ पे जलीय जीव कैसे हैं, यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर क्या कैसे हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया जब किसी जगह पे फुलफिल होते हैं, तो उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर एरिया को रामसर साइट चिन्हांकित किया जाता है। छत्तीसगढ़ से जैसे कि गिद्धवा परसदा को भी चिन्हांकित किया गया था, कोपरा को भी चिन्हांकित किया गया था। तो कोपरा को अभी हाल ही में 12 दिसंबर को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, और ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट, और वो भी कोपरा बिलासपुर में हमें दिया गया। और एक्चुअल में ये कोपरा जलाशय जो है वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो मैं पिछले 10 साल पहले यहाँ पे हमने स्टडी स्टार्ट की थी, और उस पे एक रिसर्च पेपर भी हमने पब्लिश किया था, जिस पे हमने ये चीज़ रिकमेंड भी किया गया था कि इसको कम्युनिटी रिजर्व या फिर रामसर साइट घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो पक्षियों की जो विविधता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, और यहाँ पे जो पक्षियों के नंबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। अब तक कितने प्रवासी या अप्रवासी पक्षियों को यहाँ से यहाँ अंकित किया जा चुका है? टोटल जब हमने स्टडी की थी तो लगभग यहाँ पे 133 पक्षी पाए जा रहे थे, जिसमें कि स्थानीय और प्रवासी दोनों मिलाकर के थे, जिसमें से लगभग 53 हमारे माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे हुआ करते थे। सर, रामसर साइट के लिए कोपरा जलाशय को ही क्यों चुना गया? क्या विशेषताएं हैं यहाँ की? हाँ, तो कोपरा जलाशय में जैसा आप अगर देखेंगे यहाँ पर पीछे, तो अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे डक स्पीसीज़ हैं। डक स्पीसीज़ और उसके अलावा मतलब जो पानी में पाए जाने वाले बतख हैं, उसके अलावा यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ नए पक्षी हर साल यहाँ पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो 20,000 की संख्या जो एक रामसर का क्राइटेरिया होता है कि इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए, वो यहाँ पर अभी तक पाए जा रहे हैं, और वो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ बने हुए हैं। यहाँ का हैबिटाट अभी भी खराब नहीं हुआ है, पानी यहाँ पे बिल्कुल सूखता नहीं है, साल भर पानी रहता है, जिससे यहाँ पे स्थानीय और प्रवासी दोनों तरह के पक्षी साल भर मतलब अच्छी तरह से रह पाते हैं, और इनको यहाँ पे खाने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। सर, कितने क्षेत्र में फैला होगा यह जलाशय? इसका एग्जैक्ट मुझे डेटा तो अभी पता नहीं है। यहाँ पे हमने देखा, जब यहाँ हमने विजिट करने के लिए अभी आए, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पक्षियों को लेके या जीव जंतुओं को लेके कठिनाई हो सकती है यहाँ पे आने में। देखिए, शायद जब मुझे लगता है 10 साल पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें थी, लेके सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि हंटिंग, कभी कभार लोग पक्षियों को यहाँ पे मार देते थे, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता था कि प्रवासी पक्षी लोगों के लिए तो ये एक बतख ही है या मुर्गी की तरह ही है, कि उनको एक जीव खाने के लिए मिल गया। तो पहले यहाँ पे हंटिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। प्लस यहाँ पे एक आसपास कोल माइंस है, वहाँ का थोड़ा सा पानी यहाँ पे मतलब पानी में मिक्स होता था, तो वाटर में थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ता था उससे। प्लस उसके बाद आसपास जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जब पेस्टिसाइड यूज़ होता है, तो वो पेस्टिसाइड का जो पानी है वो भी जब पानी में मिलता है, तो पानी प्रदूषित होता है यहाँ पे। बट अभी वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने भी काफ़ी कुछ कोशिश की है इसको बचाने की। और
गांव वालों का विशेषता है, मैं मतलब कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस पूरे वेटलैंड को बचाने के लिए। अभी हम देखते हैं कि जो है विशेषता है पहला रामसर है, क्या फायदा मिलेगा यहाँ के लोगों को या यहाँ इस जगह को? हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली, क्योंकि देखिए रामसर साइट क्या है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, छत्तीसगढ़ का पहला ये एक कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया की तरह ये ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे अब लोगों के आजीविका के साधन खुलेंगे। तो उसमें सबसे पहला तो ये होगा कि जब बाहर से लोग आएंगे रामसर साइट देखने, तो पहला तो लोगों को क्या क्या चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, खाने की व्यवस्था चाहिए और एक लोकल गाइड चाहिए। तो ये तीनों जो हैं, अगर आसपास के गांव के लोगों को अब इन चीज़ों पे ट्रेंड किया जाएगा, मतलब टूरिस्ट प्लेस बनेगा। टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। तो लोग मतलब आसपास के जो लोग हैं उनको इस चीज़ पे ट्रेन किया जाएगा कि आप यहाँ पे आसपास एक दो होम स्टे चला लीजिए, कोई लोकल रेस्टोरेंट खोल लीजिए। लोग अपने आप मतलब खुद से स्वेच्छा से बर्ड गाइड के लिए तैयार हो सकते हैं यहाँ पे, खुद से इंटरेस्ट दिखा करके, ताकि जैसे आप अगर दूसरे बर्ड सेंचुरीज होते हैं इंडिया में, तो वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं वही बर्ड गाइड बन जाते हैं और वही जा जा के लोगों को बर्ड्स वहाँ पे आसपास की जो पक्षी की प्रजातियां हैं जब विंटर्स में आते हैं वो दिखाते हैं। तो ऐसा ही मतलब यहाँ के लोग भी कर सकते हैं, तो इससे मतलब इनकी आजीविका के साधन यहाँ पे अब बढ़ेंगे और ये डेफिनेट है कि अब लोग थोड़ा तो खुश होंगे यहाँ पे कि ये बना है। बट हाँ, हो सकता है कि भी बहुत सारे लोगों को पता ना हो इसकी मतलब इसके बारे में कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो धन्यवाद अनुराग जी। हमारे साथ देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो यहाँ को जानने के लिए आए हैं, इस जगह को जानने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? सर दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई हैड। देखिए मेरा पहला बर्ड वॉक है एंड यहाँ के बहुत सारे स्पीशीज़ के बारे में पता चला, वेटलैंड जो स्पीशीज आते हैं बर्ड उनके बारे पे। एंड आई एम फ्रॉम जीजीयू बिलासपुर छत्तीसगढ़, फिफ्थ थर्ड ईयर की हूँ मैं, फिफ्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए एक्चुअली एक नॉलेज गेन करने का भी है, ये मेरा पार्ट है फॉरेस्ट्री का, वाइल्ड लाइफ। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। अपना परिचय दे दीजिए। आई एम जसिका नायक फ्रॉम जीजीयू बिलासपुर, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर। और भी बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं, अपना परिचय बताएंगे और यहाँ आए हैं, कैसा लगा, यहाँ पे क्या देखने को मिला? मेरा नाम शाश्वत राव मगर है और मैं भी फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, थर्ड सेम में हूँ अभी, सेकेंड ईयर में। और बीइंग अ फॉरेस्ट्री स्टूडेंट ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए मतलब मेरी नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे बैकग्राउंड के लिए भी, कि मुझे बर्ड्स के बारे में भी नॉलेज हो। और लाइक पहले तो मैंने बर्ड वॉक नहीं किया था, बट ये अब हमारे यहाँ ही रामसर साइट अगर आ गया है तो ये मतलब हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि हमारा यहाँ आके हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। तो लाइक वही है कि हमारे फील्ड नॉलेज और हमारा जो आगे खुद एक्सपीरियंस करो, देखना बुक में देखना अलग होता है और लाइक सामने आँख से देखना अलग होता है और प्रैक्टिकली देखना, उनकी आवाज़ सुनना। तो ये हमारे अनुराग सर ने भी हमें अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा गाइड किया, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बारे में पता कैसे चला आपको? पता चला अभी लाइक रिसेंटली 12 दिसंबर को भी कि वो रामसर साइट हुआ, तो ये सब पूरा न्यूज़ फैला। और उससे पहले भी हमारे कॉलेज वाले ग्रुप्स में आया कि कोपरा में यहाँ बर्ड वॉक स्टार्ट हो रहा है। हमारे सीनियर्स ही यहाँ वॉलेंटियर्स का की तरह काम कर रहे हैं। आप आए होंगे, अभी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखे होंगे इस हाँ। क्षेत्र में, उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? अपील तो लाइक देखो, अब इंडस्ट्रीज का भी सेक्टर अलग है, उसका उसमें कुछ नहीं बोल सकते, बट ये हम गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज वालों को थोड़ा सा मतलब ये करे कि अब हमारे यहाँ भी अगर ये इस तरह की अगर कुछ चीज़ों पे हमारा स्टेट अगर वर्क कर रहा है या हमारी उस मतलब गवर्नमेंट अगर इस पे आगे बढ़ रही है, तो जो इंडस्ट्री सेक्टर उसको अपना पॉल्यूशन कंट्रोल या जो भी बोलना चाहिए, जैसे सर ने बताया कि वहाँ की कोल माइंस के नाम से यहाँ पानी पॉल्यूट हो रहा है, तो वो सब चीज़ पे कंट्रोल लाने के लिए उनको थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए और लाइक थोड़े से स्ट्रिक्ट नियम लाने चाहिए। तो ये बच्चे थे जिनसे हमने बात की, और इसी तरह की वीडियो आपको तो देखने को मिलते रहती है हमेशा दवाई युवा वर्ल्ड न्यूज़ पे। और ये हम बता दें कि हम इस वक्त हैं कोपरा जलाशय में, जिसे रामसर साइट के रूप में चिन्हांकित किया गया है। यह हमारे छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है और यहाँ जैसे आना चाहते हैं तो पहुँचने के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन से आप आ सकते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है। साथ में उछलापुर स्टेशन से रोड मार्ग से भी आप आ सकते हैं और इसी तरह की आपको तमाम खबरें देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।